वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल ऑफ विक्ट्री डिफेंस एकेडमी बारडेड़ा। आज हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके देखेंगे जो हमारे एयरफोर्स में बहुत यूजेबल है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। एक हमें कर्व गिवन है y इक्वल्स टू 3x² - 4, ठीक है। और हमने क्या निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा इक्वल होता है भाई dy/dx की, ठीक है, dy/dx, ठीक है। चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसका 6x किसके इक्वल हो जाएगा, 6x के। और हमने ये dy/dx निकालना कब है, जब x इक्वल्स टू क्या हो बेटा, 2। ऊपर देखो, तो हम क्या कर देंगे, केवल इस x की जगह है 2 पुट कर देंगे, तो हमारा dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, 6 × 2 = 12, ठीक है। यहाँ तक की बात में किसको कोई दिक्कत हो गई, हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया बेटा, दूसरा ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, देखो इफ़ क्या है हमारा, इसको साफ कर लेते हैं भाई। ये देखो, इफ़ y इक्वल्स टू 1 + x + x² / 2 हमारे पास क्या है बेटा, y हमारा गिवन है 1 + x प्लस में x² / 2 प्लस में x³ / 3 प्लस ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है बेटा, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये देखने में तो बहुत बड़ी चीज़ लग रही है बेटा, ठीक है ना। और इसका निकालना क्या है, डेरिवेटिव निकालना है dy/dx। बट हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है y इक्वल्स टू e⁻x की, तो ये एक्सपेंशन किसकी है बेटा, e⁻x की, जो ऊपर गिवन है। और dy/dx हमारा e⁻x का क्या होता है बेटा, dy/dx भी e⁻x का क्या होता है, e⁻x, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया भाई, 4th नंबर ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ो एक बार, ठीक है ना। तो ये हमारा कहता है, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास 2x³ प्लस में 3x² माइनस में 8x माइनस में 12, और अपोन में क्या है हमारे पास, x³ प्लस में 5x² माइनस में 4x माइनस में 20। जब भी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो बेटा, और इस टाइप की अगर पोलिनोमियल हो, और हमारे पास देखो अगर हमारे पास इस टाइप से हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x/gx), ठीक है। अगर हमारे पास चीज़ इस टाइप की बन रही हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x/gx), अगर इन दोनों की डिग्री सेम होगी ना, इफ डिग्री इज सेम, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जो ये फर्स्ट कोफिशिएंट है ना, ये आ जाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट हमारा क्या है बेटा, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2/1 = 2, ठीक है ना। तो ये हमारे एक शॉर्ट ट्रिक की थी, ये लगा लो। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया भाई, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, इफ़ f(x) इक्वल्स टू e⁻x, f(x) हमारा क्या गिवन है बेटा, f(x) इक्वल्स टू e⁻x, और हमारे पास gx किसके इक्वल है, log x के, ठीक है। और हमने निकालना क्या है बेटा, FOG निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, f इंटू में g(x), ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। और gx हमें क्या गिवन है, log x, तो हमारे पास ये आ जाएगा f इंटू में log x, f इंटू log x। अब जब भी हम f के अंदर x डाल रहे हैं, वो कैसे निकल के आ रहा है बेटा, e⁻x, तो ये हमारा क्या काम करेगा, x का काम करेगा। और f के अंदर x है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻log x के। और log से e क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर केवल क्या आ गया बेटा, x। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक है, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल्स टू, एक कोई भी मतलब मैट्रिक्स गिवन है और उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। जब भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, ए हमारे पास क्या गिवन है बेटा, -1 -5, ठीक है ना, और -2 और 3, ठीक है। जब भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट निकालना हो तो हमने केवल इतना ही काम करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनको तो क्या कर देंगे हम इंटरचेंज कर देंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, चेंज, ठीक है, चेंज डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज लिख दो यहाँ पे, इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। केवल इतना ही काम करना है हमने, ठीक है। ये तो मैंने केवल लिख के दिखा दिया, वरना हम ऐसे भी लिख सकते थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, -1 की तो जगह 3 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा, और अगर 5 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 2 भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट। ये कौन से ऑप्शन में, सेकंड नंबर ऑप्शन देखो आप, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 1 + x की पावर n, ठीक है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा NC0 + NC1 प्लस ऐसे चलते चलते कहाँ तक, NCn तक, तो वो हमारे पास होता है बेटा 2 की पावर n के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखो 1 + x की पावर n है। जब हम इस एक्सपेंशन को खोल लेंगे 1 + x की पावर n, तो वो किसके इक्वल आएगी, NC0 + NC1 × x प्लस में NC2 × में x², ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रही है बेटा, NCn x की पावर n। और हमने ये जब कब निकालना है, जब भी सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना होना है, तो हम जितने भी वेरिएबल गिवन है ना, ठीक है, उनकी जगह क्या रख देते हैं बेटा, 1 रख देते हैं। तो x की जगह जब हम 1 रख देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास NC0 प्लस में NC1 प्लस में NC2, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा बेटा, NCn तक, और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 2 की पावर n। और वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें वेरिएबल, मतलब अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये हमारे पास है 1 + x की पावर n, इसमें वेरिएबल केवल x है, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 + 1 2 की पावर n। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, ठीक है। ये हम 2 टाइप से कर सकते हैं भाई, देखो कैसे करेंगे। PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी A × B, और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी A - B। एक तो हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं, और एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A - B किसके इक्वल होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A × B, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास क्या गिवन है बेटा, 3/8, माइनस में प्रोबेबिलिटी A × B क्या गिवन है, 1/4, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 3 - 2, तो ये हमारे पास क्या आया बेटा, 1/8। या फिर हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाओ, ये हमारा A है, ठीक है, ये हमारा B है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी A × B क्या गिवन है बेटा, 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A में तो ये सारी चीज़ें गिवन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे आएगी, 3/8 माइनस में 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ A - B हमारी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब 3/8 में से क्या घटा देंगे हम, 1/4, तो ये हमारे पास आएगा 1/8। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी B - A वो किसके इक्वल आएगी बेटा, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 1/3 माइनस में A × B क्या है, 1/4,
4, तो ये आएगी हमारे पास 1/12। तो हमसे कुछ भी पूछ लेता, चाहे मतलब a माइनस बी तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और b माइनस ए ये वाला पोर्शन है। हमसे पूछा क्या है, a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, देखो अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 लाइन्स एंड 6 टाइगर्स बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट नो टाइगर्स आर टुगेदर, ठीक है। इस टाइप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमें 10 लाइन्स गिवन है, 10 शेर हैं और 6 टाइगर है, ठीक है। उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी टाइगर साथ नहीं होना चाहिए। तो जिस पे बाउंडेशन नहीं है ना, सबसे पहले तो उनको अरेंज कर दो भाई। तो 10 लाइन है ना, तो 10 फैक्टोरियल वेज से बैठेंगे भाई, वो उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, ठीक है। तो इस टाइप वाली चीज़ों में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक जगह ये है। जब भी हमारे पास n गैप होते हैं ना, इसमें गैपिंग सिस्टम लगता है, जब भी हमारे पास n गैप होते हैं तो हमारे पास बैठने की जगह n+1 होती हैं। तो हमारे पास कितने हैं बेटा, 11 जगह हैं, और बैठाने कितने टाइगर्स हैं, 6। तो 11 मतलब 11 कितने अरेंज करने हैं, 6। तो 10 फैक्टोरियल इंटू में 11p6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, जब भी इस टाइप की चीज़ें हों, ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, तो उनका कुछ भी कर लो, चाहे उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, ठीक है, कुछ भी, तो वो भी किस में रहेगा बेटा, जीपी में। तो 1/a अगर मैं 1/b और 1/c आर इन जीपी, ठीक है, तो ये भी जीपी में रहेंगे भाई, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 1/c 1/b और 1/a, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, केवल मैंने ऑर्डर को चेंज किया है इसके, तो ये भी किस में रहेंगे बेटा, जीपी में, ठीक है ना। ये देखो एक बार, अगर 2 4 और 8 आर इन जीपी, ठीक है, क्योंकि 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, 8/2 करेंगे तो भी 2 आएगा। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 8 4 और 2, तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, केवल क्या कॉमन रेशियो में चेंज आ जाएगा। 4/8 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/2। यहाँ तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा था, 2, और यहाँ कॉमन रेशियो क्या आएगा भाई, 1/2। केवल इतना कॉमन रेशियो में फ़र्क हो सकता है, बाकी चीज़ जीपी में है तो वो जीपी में ही रहेगी। तो हमारे पास आंसर कौन सा ठीक हो गया भाई, सेकेंड नंबर ठीक हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन को आप हमेशा के लिए याद रख कर लो भाई, x² + x + 1 = 0। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है ना, तो उसका एक रूट तो ओमेगा होगा और एक ओमेगा² होगा। और हमने अब निकालना क्या है, अल्फ़ा की पावर 19, अल्फ़ा की पावर 19 किसके इक्वल है, ओमेगा की पावर 19, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है कि ओमेगा की क्यूब क्या होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा की क्यूब में तोड़ेंगे तो ओमेगा की 18 तो 1 हो जाएगा और ओमेगा बचेगा केवल, ठीक है ना। ऐसे ही बिट्टा की 7, तो ओमेगा² की 7, तो ओमेगा की 14, ठीक है। फिर 3 में तोड़ेंगे तो 12 तक का तो 1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ओमेगा², ठीक है ना। तो पहले जो इक्वेशन गिवन है उसके भी तो ओमेगा और ओमेगा² है बेटा, और इस बार भी हमारे को कौन से रूट आ रहे हैं, ओमेगा और ओमेगा²। तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी भाई, x² + x + 1 = 0, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यह हमारे पास आ जाएगी x² + x + 1 = 0, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ, जब भी हमारे पास इस टाइप का मॉडुलस हो
Z1 इंटू Z2 का अगर हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके भी निकल जाता है, बाकी इससे आसान रहता है, तो हम Z1 इंटू Z2 का अलग अलग मॉडुलस निकाल के उसकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास Z1 क्या है बेटा, 5 + 2 आइटा है ना। तो Z1 का मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, √a² + b²। तो ये हमारे पास आएगा √5 का स्क्वायर 25 + 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आएगा √29। ठीक है, Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल है भाई, √a²। का काम क्या करेगा, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, √58। √58 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √29 इंटू में 2। और अब हमने क्या करना है बेटा, मॉडुलस ऑफ Z1 और इंटू में मॉडुलस ऑफ Z2। जब हम इनका करेंगे तो 29 इंटू 29 तो क्या हो जाएगा 29। √29 इंटू √29 किसके इक्वल होता है, केवल 29 के, और इंटू में क्या बच जाएगा, √2। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया, 4th नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ठीक है, अगले पे देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ A क्रॉस B, हमें क्या गिवन है बेटा, A क्रॉस B, और हमने बताना है कि A सेट किसके इक्वल होगा। जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू A और B है, और B इक्वल्स टू किसके इक्वल है बेटा, C और D के, ठीक है ना। तो हमारे पास A क्रॉस B जब हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, AC इंटू में AD और फिर BC इंटू में B और D, इसी के इक्वल होता है ना। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे कौन से सेट से आ रहे हैं बेटा, A सेट से। तो हमें क्या गिवन है, A क्रॉस B, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे किसके हो गए भाई, A सेट हमारा क्या आगा, फर्स्ट कंपोनेंट उठा लो, 1 2 1 और 2, ठीक है, 1 2। तो रिपीटेशन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम इसको सेट बनाएंगे तो केवल हमारे पास क्या आएगा बेटा, 1 और 2। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया, 2nd नंबर ठीक हो गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं अब हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ A इंटरसेक्शन B माइनस A इज इक्वल टू पूछ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। 2 सेट ले लेते हैं हम, A और B, ठीक है। B माइनस A, अगर ये A है, ये B होता है बेटा, और ये हमारे पास क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, ये कंप्लीट A है, और B माइनस A, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है बेटा, अगर मैं ये लूँ तो ये होता है हमारा B माइनस A, ठीक है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन A के से निकालना है। A हमारा कौन सा सेट है बेटा, ये कंप्लीट ही तो है, इसके इंटरसेक्शन में कुछ भी आ रहा है, B माइनस A तो इसके बिल्कुल बाहर है। तो A इंटरसेक्शन है B माइनस A किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया, 4th नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ log x अपॉन वाई प्लस log y अपॉन एक्स, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बेटा, log x प्लस वाई अगर किसी का ही हो तो उसको हम log x y लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास log x माइनस वाई कहीं हो तो उसको हम log x अपॉन वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस में है वो चीज़, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, log x अपॉन वाई इंटू में y अपॉन एक्स। और ये चीज़ किसके इक्वल है बेटा, log x प्लस वाई के इक्वल है, ठीक है। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, केवल log 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log 1 इक्वल्स टू log x प्लस वाई, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया, ये वाला ठीक हो गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं अब हम।
ठीक है, इतने क्वेश्चंस थे बेटा। ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, आप इनको ट्राई करके देखना।